Hello everyone, so welcome back to my channel students. So today in this class we are going to understand about your inverse trigonometric function exercise 2.2 and मैंने इसका intro और 2.1 already cover करवा दिया है. This is your 2.2. In this video मैं आपको जो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं वो नहीं करवाऊंगी और जो आपके सिलेबस में हैं बाय CBSE मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. सो बेटा प्लीज़ बहुत ध्यान से इन सब क्वेश्चंस को देखना समझना और फिर अपने आप भी खुद भी ट्राई करना. देर इज़ नो न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली. सब कुछ पिछला वाला ही रिपीट हो रहा है. बेसिकली जो मेरे पास एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है वो तो है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर आप ढंग से देखते हो बच्चा, अगर मैं इस चीज़ को ये लिख दूँ साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वेयर योर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ या फिर मैं लिखती हूँ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. सो इट्स वन ऑन द सेम थिंग इट्सेल्फ. बस यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया है और यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बोल रहे हैं. बेसिकली दोनों में ही हम अपनी रेंज की बात करते हैं और किसी और चीज़ की बात नहीं करते. दीज वर द एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ जो सिलेबस में कह रहे हैं कि डिलीट हो गया है, पर if you are going to solve your questions by using this property you are going to score full marks because ये प्रॉपर्टी ज़्यादा रेलिवेंट है इस चीज़ से. ओके ये प्रॉपर्टी ज़्यादा रेलिवेंट है, दैट इज़ दिस पार्ट इज़ मोर रेलिवेंट देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बिकॉज जब नेगेटिव पॉजिटिव की बात आती है सो इन द एंड वी विल गेट कन्फ्यूज व्हाट पार्ट हैज़ टू बी यूज एंड हाउ टू बी सॉल्व्ड. So I will always suggest my kids to go with elementary properties or go with properties basically because this is also mentioned in your CBSE NCERT books. पहले ये डिलीट कर दिया था लेकिन अब NCERT बुक में इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है. सो आई थिंक दिस इज़ देयर इन द सिलेबस. उन्होंने इस चीज़ को डिलीट नहीं किया है बिकॉज दे नो कि वो कुछ नहीं है, वो इसी का पार्ट है एक, और इससे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आंसर निकल जाता है. इससे द आंसर इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बच्चा नहीं समझ पाता है चीज़ों को. So that's why everyone recommends that you can go with properties as well. Now let's not waste more time. Let's understand your question number 1. Let's start it now. For this exercise I will just recommend that your concept for trigonometry should be absolutely clear, then only you will be able to solve such questions. Now let's get started. It says me that 3 sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus 4x की power 3, x belongs to 1 minus 1 by 2 से 1 by 2. आई नो कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मेरा कुछ साइन 3 थीटा जैसा बन रहा है अगर मेरे पास x क्या हो साइन थीटा हो. जस्ट थिंक मैं अगर इसको रिप्लेस करके आपको दिखाती हूँ क्या बनेगा आपका RHS. इट वुड बी साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो ये क्या है बच्चा, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है मेरे पास, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स मी ऑफ साइन 3 थीटा. So I can just replace by that and that would be your sine inverse sine 3 theta and this would be equals to 3 theta. And what is the theta from here? I can simply write my theta is equals to sine inverse x which is equals to your left hand side. So therefore they are equal. That is hence proof. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्जैक्टली द सेम. सो आई एम गोइंग टू गिव यू एज अ होमवर्क. यू जस्ट हैव टू लेट योर एक्स एज कॉस थीटा. आपके पास अपना कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा आ जाएगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हो. सो इट्स क्वाइट सिंपल टू सॉल्व दिस. यू कैन जस्ट टेक इट एज अ होमवर्क. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिलेबस में था, फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सिलेबस में है. सो लेट्स स्टार्ट एंड डू इट. राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इट सेज मी दिस इज द क्वेश्चन. टैन इनवर्स कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन. देखो बच्चा आई नो मुझे कुछ ना कुछ टैन चाहिए यहाँ पर. सो आई विल जस्ट ट्राई टू फॉर्म माई फॉर्मूला ऑफ टैन ए माइनस बी और टैन ए प्लस बी. सो फॉर दैट आई जस्ट वॉन्ट 1 ओवर है. सो जस्ट डिवाइड बोथ योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस. सो दैट वुड बी 1 माइनस साइन अपॉन कॉस इज टैन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इज टैन एक्स. से क्या हो गया बेटा, कैन आई जस्ट रिप्लेस माई 1 विद tan पाई बाय 4. सो दैट वुड बी tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x.
Now you simply can say me, yes ma'am, it is the formula that we all know, that is tan A minus B, and that represents, I can simply write tan inverse tan pi by 4 minus x, and this is going to be equals to pi by 4 minus x. Okay, and this is the simplified form for this answer, for this question. The next also says us to just simplify the answer. For this we just have to start with the substitution, because basically मैं और कुछ यहाँ पे कर नहीं पाऊँगी, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस ब्रैकेट के अंदर tan फॉर्म करना ही करना पड़ेगा ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ. सो फॉर दैट कैन आई जस्ट लेट माई x as a sin थीटा. मैंने क्यों किया? बिकॉज आई नो साइन अपॉन कॉस tan फॉर्म करता है. अगर ऊपर साइन होगा तो बस नीचे कॉस फॉर्म करना है. एंड लेट्स सी दैट हाउ आई एम गोइंग टू फॉर्म इट for you people. So that would be tan inverse a sin theta अपॉन में क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, सो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट वुड बी tan इनवर्स, एंड दिस इज a sin थीटा अपॉन रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, जस्ट यू कैन टेक योर a स्क्वायर एज कॉमन, एंड इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच वुड बी योर cos स्क्वायर थीटा. अब देखो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, सो a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल आउट. आई एम सिंपली लेफ्ट विथ tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a cos थीटा. एंड यस, मेरे पास बिल्कुल मेरी जो फॉर्म थी वो आ चुकी है, tan इनवर्स tan थीटा, एंड आई नो मेरा यहाँ पे थीटा बच जाएगा. बेटा देखो, एंड सिंस आई नो कि ये पॉसिबल भी है, बिकॉज यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए ऑलरेडी गिवन है, तो यस वो बिल्कुल पॉसिबल था बच्चा. एंड नाउ आई जस्ट सिंपली हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. सो कैसे फाइंड कर सकती हूँ? इट वुड बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड देन थीटा वुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. आई होप कितने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा. मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. It says me tan inverse 3a square x minus x की power 3 upon a की power 3 minus 3a x square, and this is the limit that is given to you. And now if you just see, let your x be equals to a tan theta. Let's see that what I am going to make from here. So that would be tan inverse 3a square a tan theta minus a की power 3 tan की पावर 3 थीटा अपॉन a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. सो दैट वुड बी योर tan इनवर्स. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3a की पावर 3 tan थीटा माइनस a की पावर 3 tan की पावर 3 थीटा अपॉन a की पावर 3 माइनस 3a की पावर 3 tan स्क्वायर थीटा. a की पावर 3 को कॉमन लेंगे तो सब कट जाएगा, बिकॉज सब में आ रहा है. अब देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. किसका फॉर्मूला है? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर tan थीटा, tan 3 थीटा, विच वुड बी इक्वल्स टू tan 3 थीटा, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 3 थीटा. और यहाँ से मैं अपना सिंपली थीटा निकाल सकती हूँ, विच इज़ क्वाइट सिंपल टू ऑब्टेन. दैट इज 3 tan इनवर्स x बाय a, एंड विच इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. आई होप कितनी बार आपको क्लियर हुई होगी. सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ अ सिंपल क्वेश्चन. इट इज़ tan इनवर्स 2 cos. सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. 2, देखो साइन इनवर्स है यहाँ पर, मुझे पता है ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास साइन पाई बाय 6. सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अब यहाँ से इसको ईजिली. सो दैट वुड बी tan इनवर्स 2 cos, क्या आ जाएगा बेटा, साइन इन पाई बाय 6 इसकी रेंज में लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. सो आई विल जस्ट राइट इट एज 2 पाई बाय 6. सिंप्लीफाई करेंगे, सो पाई बाय 3 आ गया. सो दैट वुड बी tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3. और ये तो सिंपल है, cos पाई बाय 3 क्या होता है, वी ऑल नो दैट इज 1 बाय 2. सो यहाँ पे आया मेरे पास tan इनवर्स 1, एंड आई नो दैट tan इनवर्स 1 कब आता है, tan पाई बाय 4 पे आता है, और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 विद ओपन लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, उसमें बिल्कुल बिलोंग करता है. तो पाई बाय 4 क्या आ गया, पाई बाय 4 इज गोइंग टू बी माई आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी कोई डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज
tan 1/2. For this we just have to start with a substitution, and for this you should be must known to a formula, that is tan 2 theta is equals to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and we also should know tan 2 alpha should be equals to it, the formula is equals to 2 tan alpha अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा. तो आप तो कह सकते हो कि हाँ मैम यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूले की फॉर्म दी हुई है मुझे, तो बस मुझे टैन पुट करना था बेसिकली. सो लेट एक्स बी इक्वल्स टू टैन अल्फ़ा एंड वाई बी इक्वल्स टू टैन थीटा. मैं एक साथ पुट करके दिखा रही हूँ. इफ़ यू वांट आप इसको सेपरेट सॉल्व भी कर सकते हो. बट या आई होप कि मेरे बच्चे इतने समझदार है कि उनको ये बात पक्का समझ आ जाएगी, वो बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहेंगे. एंड मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है सो दैट द थिंग्स कैन क्लियर ईजिली. फिर भी बेटा कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एकदम फ्रीली लिखो, ताकि आई कैन जस्ट गेट बैक टू यू वंस आई कन्फर्म कि हाँ मेरे बच्चों को कुछ डाउट आ रहा है. क्या जगह यहाँ पे साइन इनवर्स, देखो ये पार्ट क्या बना, साइन 2 थीटा बन गया, सॉरी साइन 2 अल्फ़ा बन गया, प्लस कॉस इनवर्स. ये पार्ट क्या बना बच्चा, ये पार्ट है आपके पास कॉस 2 थीटा का. सिंप्लीफाई कर देते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना था. तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा. 2 को कॉमन लेंगे, 2 और ये कट जाएगा बेसिकली, तो क्या बचेगा, टैन अल्फ़ा प्लस थीटा. सो दैट वुड बी, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, टैन अल्फ़ा टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन थीटा. अब देखो बेटा, व्हाट वाज टैन अल्फ़ा वाज एक्स, tan theta was y, so x plus y upon 1 minus xy, and this is going to be the simplified form for your question number 9. सिंपल था, इजी था, बट हाँ स्टेप्स पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तभी कर पाओगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3. सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एंड मैं सबको आपको करवाने भी वाली हूँ. क्या मैं इस आई नो 2π/3 क्या होता है. 2π/3 इज बेसिकली इक्वल्स टू योर, दिस इज़ योर 60 इंटू 2, दैट इज़ 120. 120 बिलोंग नहीं करता मेरे पास -90 से 90 के बीच में, बिकॉज आई नो इसकी रेंज क्या है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2. इसमें बिलोंग ही नहीं करता, तो इसलिए नॉट पॉसिबल. तो क्या करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ पाई माइनस π/3. येस बिल्कुल, बिकॉज आई नो सॉल्व करूँगी तो 2π/3 मिलेगा. पाई माइनस का मतलब हो गया इट्स गोइंग टू बी इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज योर पॉजिटिव, और यहाँ पे पाई है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज भी नहीं होगा. सो इट वुड बी साइन इनवर्स साइन π/3, एंड आई नो दैट π/3 बिलोंग्स करता है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, दैट इज -π/2 से π/2. सो येस π/3 इज गोइंग टू बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन था, ईजी था. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, take it as a homework. I'm waiting for your response. Just give me the response for this question. It is quite simple, and I am even giving you a hint कि हाँ इसका भी जो 3π/4 है ये बिलोंग नहीं करता है आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2. सो फॉर दैट ऑल्सो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से. ट्राई इट योर सेल्फ फर्दर मोर. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. 13 मिनट में हमने 2.2 ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है. आई नो मैंने थोड़ा स्पीड में करवाया, बिकॉज since the chapter is quite easy, it was easy to understand all the questions. You can just join me on my Telegram group, and now I'm live on the Telegram as well, sorry Instagram as well, so you can just post me your doubts over there as well. So please keep connecting me, keep involving with me for more and more questions, and I'm going to bring such more videos more for you. Thank you so much everyone. See you in the next video. Till that, bye bye, take care, and please take a rest.